नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आई हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो स्वावलंबनी योजना के पर आधारित है, इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। तो हाल ही में इस योजना का जिक्र किया गया और इस लिहाज से इस योजना के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है और इसी क्रम में हम समझेंगे कि हालिया घटनाक्रम क्या है, यानी कि घटना में ये क्यों थी। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्वावलंबनी योजना का जिक्र किया गया और आपको बता दें कि जो स्वावलंबनी योजना है इसका सीधा सा अर्थ है आत्मनिर्भर महिला, यानी कि महिलाओं को नौकरी करने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यमिता शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। और उद्देश्य की बात हमने कर ली कि छात्राओं में उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना, यानी कि जाहिर सी बात है कि वो नौकरी करने की बजाय अपना उद्यम अपना बिजनेस स्टार्ट करे। कार्यान्वयन की बात कर लेते हैं तो ये पूरी योजना है, इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी के माध्यम से किया जा रहा है। और ये जो पूरी योजना है स्वावलंबनी योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फरवरी 2025 में असम, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के 6 विश्वविद्यालयों में इसे शुरू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। अब हम समझेंगे स्वावलंबनी योजना के बारे में डिटेल से कि इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य समूह क्या है। तो उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की 1200 छात्राओं को इसमें कवर किया जाएगा, 1200 छात्राओं को रखा जाएगा और इन्हें कुल 3 चरण में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जो 3 चरण हैं इनके बारे में हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले जानेंगे उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम यानी EAP के बारे में। अब इसमें टोटल जो विश्वविद्यालय उनसे कुल 1200 छात्राओं को शामिल किया जाएगा और इसका उद्देश्य है, यानी कि पहले चरण में उद्यमिता यानी कि जो भी बिजनेस है उसकी प्रारंभिक समझ, यानी कि उसकी समझ दी जाएगी, कैसे स्टार्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में समझाया जाएगा। और ये जो छात्राएं हैं उनको जागरूक किया जाएगा कि आपको नौकरी की करने की बजाय नौकरी देने वाला बनना चाहिए। और इसी के बाद अगला चरण आता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी EDP। इसका लक्ष्य क्या है, EAP से चयनित 600 छात्राएं, यानी कि पहले चरण में कुल कितनी छात्राओं को शामिल किया गया था, 1200। इसमें से सेलेक्ट किया जाएगा कुल 600 छात्राओं को और इसका उद्देश्य है, यानी कि यहाँ पर ये बताया जाएगा कि जो 600 छात्रा है इन्हें अब गहन उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि अब इन्हें और डीप तरीके से समझाया जाएगा बिजनेस के बारे में और इसमें किन किन पहलुओं पर बात की जाएगी ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस पर बात की जाएगी कौशल विकास, यानी कि उन्हें कौशल विकास के बारे में बताया जाएगा और ये बताया जाएगा कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपको अपना उद्योग स्टार्ट करना है तो उसके लिए वित्त कहाँ से प्राप्त करना है, बाजार में अपने उद्योग को बेचना कैसे है, बाजार तक पहुंच कैसे बनानी है, अनुपालन और कानूनी सहायता, अगर आपको आपके बिजनेस में किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे, साथ ही साथ व्यावसायिक सेवाओं और नेटवर्किंग के अवसर, इन सभी विषयों के बारे में जो दूसरा स्टेज है इसमें समझाया जाएगा। और इसके बाद तीसरा चरण आता है, तो तीसरे चरण में बात की जाती है मेंटरशिप और सहायता की। अब ये जो इसकी पूरी अवधि होती है, टोटल इसकी अवधि होती है 21 सप्ताह की, यानी कि लगभग 5 महीने तक इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है प्रतिभागियों को अपने विचारों को स्थायी उद्यमियों में बदलने में मदद करा, यानी कि अब उन्होंने ये समझ लिया कि बाजार तक पहुंच कैसे होगी, वित्त पोषण कैसे होगा, उद्योग होता कैसे है। अब बारी है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके और इसमें जो है कि वो जो भी उद्योग हैं उनसे उनके जो अग्रणी और सफल उद्यमी हैं उनके द्वारा मार्गदर्शन और व्यवहारिक सहायता भी प्रदान कराई जाएगी इन छात्राओं को। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, यानी कि कार्यान्वयन और सहयोगियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी की। तो इसमें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MSDE जो है वो इस योजना की मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है। भूमिका क्या है, यानी कि आखिर ये किस प्रकार काम करेगा, तो ये जो भी कार्यक्रम है, जो भी स्वावलंबन, जो भी उद्योग से संबंधित, जो भी बिजनेस से संबंधित जो भी क्रियान्वयन है कार्यक्रम का, उसकी देखरेख करेगा, साथ ही साथ पर्यवेक्षण और निगरानी की देखरेख करेगा। साझेदार की बात कर लेते हैं तो नीति आयोग जो है का महिला उद्यमिता मंच जो है वो इसके साझेदार के रूप में काम करेगा। और इसका कार्य क्या होगा, इसकी भूमिका क्या होगी, तो कार्यशालाओं का आयोजन कराएगा नीति आयोग, परामर्श सहायता प्रदान करेगा, साथ ही साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो प्रारंभिक वित्त पोषण होता है उसकी सुविधा प्रदान करेगा। और इसके अलावा अवार्ड टू रिवॉर्ड यानी कि ATR पहल के माध्यम से सफल उद्यमियों को सम्मानित भी किया जाएगा। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे
और इसी क्रम में जानेंगे महिला उद्यमिता के महत्व के बारे में, यानी कि लोगों को, छात्राओं को क्यों ये कहा जा रहा है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, तो इसका आखिर महत्व क्या है। तो सबसे पहला तो यही है कि आर्थिक विकास में योगदान, यानी कि अर्थव्यवस्था में अगर महिला और पुरुष का समान रूप से योगदान होगा तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि अच्छी होगी, रोजगार सृजन होगा और आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा अगर महिलाएं जागरूक होंगी, महिलाएं शिक्षित होंगी, महिलाएं अपने उद्योग में शामिल होंगी तो क्या होगा कि महिला सशक्त होंगी, वो निर्णय लेने की क्षमता में भी उनकी वृद्धि होगी, साथ ही साथ सतत विकास लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी। गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और समावेशी विकास जैसे जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनकी भी प्राप्ति में आसानी होगी। और इतना समझने के बाद अब हम समझेंगे इससे संबंधित ऐसी ही कुछ अन्य पहलुओं के बारे में, अन्य सरकारी पहलों के बारे में जिसका मकसद है, जिसका लक्ष्य है महिलाओं को एक रोजगार प्रदान करना, उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसे शुरू किया गया था 2015 में। इसका उद्देश्य क्या है? कौशल और नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना। अगले हम बात करेंगे स्कीम के बारे में जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि PMKVY, और इसका भी उद्देश्य है उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण देना। और इसी क्रम में अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसे कि PMEGP भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ ये महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन, और इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और इससे जुड़े एक अभ्यास प्रश्न को देख लेंगे। तो प्रश्न है, महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? आपके पास चार ऑप्शन हैं। पहला है ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, या डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।